किस्सा 1982 का है। कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री थे। लोग अक्सर सवाल उठाते, अगर बड़े भैया ललित नारायण मिश्र की बम धमाके में मौत न होती तो क्या छोटे भाई कभी सीएम बनते। तभी अफवाह फैली कि सत्ता में रहने के लिए जगन्नाथ ने एक तांत्रिक अनुष्ठान करवाया है। 108 बकरों की बलि दी गई है और इनके खून से जगन्नाथ को नहलाया गया है। पत्रकारों ने जब इस पर सवाल किया तो वो चिल्लाते हुए बोले, फरेब है, ये सब बातें फरेब हैं। बिहार की इलेक्शन सीरीज मुख्यमंत्री में आज कहानी बिहार के आखिरी कांग्रेसी सीएम जगन्नाथ मिश्र की, जो बाबरी मस्जिद के ढहने पर खूब रोए और जिन्हें लोग मौलाना मिश्र कहा करते थे। 24 जून 1937 को सुपौल के बलुआ बाजार गांव में जगन्नाथ मिश्र का जन्म हुआ। पिता रविनंदन मिश्र जमींदार थे और आजादी की लड़ाई में शामिल थे। मां यमुना देवी घर परिवार संभालती थी। जगन्नाथ 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। मिश्र का सबसे अधिक लगाव अपने बड़े भाई ललित नारायण से था। जगन्नाथ अपनी ऑटोबायोग्राफी बिहार बढ़कर रहेगा में लिखते हैं, मैंने शुरुआती पढ़ाई बलुआ बाजार से ही की। जब 9वीं कक्षा में था तो पिताश्री का देहांत हो गया। उनके बाद बड़े भाई ललित नारायण ने मेरी जिम्मेदारी संभाली। मेरा ज्यादातर समय उनके साथ ही बीता। जगन्नाथ बाबू ने 1953 में 10वीं पास की और इसी साल आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए। जगन्नाथ अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि वे विनोबा से इस कदर प्रभावित थे कि जब विनोबा उनके गांव आए तो उन्होंने परिवार की 1000 एकड़ जमीन दान में दिलवा दी। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज से एमए करने के दौरान ही घर वालों ने जगन्नाथ के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। 22 जून 1959 को वीना से उनकी शादी हुई, जो उसी कॉलेज में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। जगन्नाथ बाबू ने राजनीति का ककहरा बड़े भाई ललित नारायण से ही सीखा। ललित कांग्रेस के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार में मंत्री थे। 1970 में जगन्नाथ ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मार्च 1972 के बिहार चुनाव में बड़े भाई की लामबंदी पर उन्हें झंझारपुर सीट से टिकट मिला। वे चुनाव जीतकर पहले केदार पांडे फिर अब्दुल गफूर की सरकार में मंत्री रहे। जगन्नाथ को अपने बड़े भाई की मजबूत राजनीतिक पकड़ का हमेशा लाभ मिला, लेकिन 2 जनवरी 1975 की घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र का समस्तीपुर जंक्शन पर हुए बम ब्लास्ट में निधन हो गया। जगन्नाथ भी इसमें बुरी तरह घायल हुए। आजादी के बाद किसी केंद्रीय मंत्री की हत्या की ये पहली घटना थी। नतीजतन इसे सियासी साजिश से जोड़ा जाने लगा और कांग्रेस आलाकमान पर सवाल खड़े होने लगे। बिहार कांग्रेस में उभरती नाराजगी को दूर करने के लिए इंदिरा ने एक दांव चला और अब्दुल गफूर की जगह जगन्नाथ मिश्र को सीएम बनाने का फैसला किया। इस तरह बड़े भाई की हत्या के 3 महीने बाद 11 अप्रैल 1975 को जगन्नाथ मिश्र ने बिहार के 14वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड और मिसरूल्ड में लिखते हैं, 38 साल के जगन्नाथ मिश्र मंत्री पद तो संभाल